हर एक का दोस्त बनना और हर एक में एक दोस्त को ढूंढना। मैं तो दोस्त हूँ। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो यूथ अड्डा के एक नए एपिसोड में। आज यूथ अड्डा में हम मिलने वाले हैं एक रॉकस्टार ध्यानी से। इस रॉकस्टार ध्यानी ने अपने मधुर संगीत से अपने आसपास वालों की लाइफ तो म्यूजिकल बनाई ही है, साथ ही मेडिटेशन से अपने लाइफ के सैड सॉन्ग्स को हैप्पी सॉन्ग्स में भी कन्वर्ट किया है। व्हाट डू आई से अबाउट हर टैलेंट? आपने इनकी ब्यूटीफुल म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो सुनी ही होंगी, पर शायद आप इनकी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में नहीं जानते। इन्होंने अपनी लाइफ के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स से तो जीता ही है, साथ ही दूसरों की लाइफ्स के सैड सॉन्ग्स को हैप्पी सॉन्ग्स में कन्वर्ट करने का निश्चय भी लिया है। इसीलिए ये एक ब्यूटीफुल म्यूजिक कंपोजर होने के साथ साथ एक मेडिटेशन कोच भी हैं। So without further ado, let's welcome rockstar Dhyani Akshaya Murli in the house. Welcome Akshaya. Thank you Megha. It's lovely to have you. And to begin with, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन में कैसे आई, कब आई और आपने ध्यान करना कब शुरू किया? मेरी जो स्कूलिंग है दिल्ली में, पूरा बचपन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, और उसके बाद मैं अपना कॉलेज ग्रेजुएशन करने के लिए मैं हैदराबाद चली गई 3 साल के लिए। और उसके बाद जब मैं वापस आई दिल्ली, मुझे बहुत अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी कि मुझे बिल्कुल भी अपने लाइफ में किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है, और सेल्फ वर्थ इश्यूज होते थे मुझे। ऑलवेज मेरा सेल्फ एस्टीम जो है बहुत लो होता था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। और मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सब रह रहे हैं, और मैं उस रैट रेस के अंदर आई डोंट थिंक कि मैं उसमें आगे बढ़ सकती हूँ। तो इसी थॉट को लेकर मैं ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके दिल्ली आई, और बिल्कुल ब्लैंक थी। मेरा मन और जो ज़िंदगी में जो भी अंदर से जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं था। सो जब मैं वापस आई, बचपन के दोस्त हैं और उसी ने मुझे बोला कि एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप होने वाला है देहरादून में। तो देहरादून बहुत पास है दिल्ली से, और हम फिर गए। मैंने बोला कि चलो चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसा एक मेडिटेशन वर्कशॉप की तरह अगर कुछ इफ़ आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, मैं उसमें पार्ट लूँ तो मुझे बहुत शायद एक हेल्पफुल चीज़ होगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और हम सभी दोस्त 10 लोग होंगे, म्यूज़िक के बहाने कि हम सब अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गए। मैं गिटार सीखती थी उस वक्त, तो गिटार लेके गई, और एक और दोस्त चिराग वो जेम्बे बजाता था, और अमूल्य और मैं गाते थे। सो हम सब साथ में मज़े में हम सब गए, देहरादून पहुँचे, और उसके बाद 2 दिन का वहाँ का स्टे था। और बहुत मुझे अभी तक याद है उस दिन कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह सुबह, और मॉर्निंग मेडिटेशन चल रहा था। सर थे स्टेज पे। ध्यान एक वो जो शब्द है महसूस करने को मुझे मिला कि मेडिटेशन क्या होता है। सो आई एक्सपीरियंस दैट। और उसके बाद मुझे स्टेज में बुलाया गया गाने के लिए, क्योंकि हमेशा सर एनकरेज करते हैं लोगों को जो गाते हैं, और उसी गीत के साथ वो बोलते हैं कि मेडिटेशन में और हमें हेल्प होता है। तो उसी वक्त मुझे बुलाया गया स्टेज में, और मैंने 3-4 कबीर के गाने गाए। और उस वक्त जब मैंने गाया स्टेज में, मतलब एक बिल्कुल ही डिफरेंट मोमेंट था वो। जब भी हम नॉर्मली गाते हैं, या जब भी हम नॉर्मली किसी भी आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, लाइक डांस हो या संगीत हो, तो उस वक्त जब मैंने गाया, मुझे ऐसा लगा कि
एक अंदर से एक खुशी मिली मुझे। यूजुअली क्या होता है कि हम जब गाते हैं, हम गाना गाते हैं, उसके बाद लोग क्लैप करते हैं और एक्सटर्नली हमें एक वो एनकरेजमेंट मिलता है और सबको अच्छा लगता है, वो एक चीज़ होती है। बट उस वक्त जब मैंने गाया स्टेज पे, वो एक एनर्जी और वो एक वाइब्रेशन और वो जो माहौल का जो एटमॉस्फेयर में अपने अंदर जो मैंने महसूस किया, दैट वाज मैंने कभी ऐसे ज़िंदगी में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उस एक एक्सपीरियंस के बाद मुझे बुलाया गया सर के रूम में। सर ने मुझे बुलाया और उसी वक्त मेरी पहली बार मुलाकात हुई पत्री जी से देहरादून में। तो मैं उनके कमरे में गई और उसके बाद हमने हाथ मिलाया और जब मैंने हाथ मिलाया सर से, मुझे एक इलेक्ट्रीफाइंग लाइन, मुझे ऐसा लगा कि कनेक्ट फ्रॉम एक कनेक्शन हुआ उनके सोल से मेरे सोल तक। जब मैंने व्हेन आई शुक हैंड्स विद सर, मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने सर को देखा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट मुझे ये फील हुआ कि वो बोल रहे हैं बिना बोले कि आपके ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दुविधा हो, उसका सारा सोल्यूशन अब आपको मिलने वाला है और मिल गया है। और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो उस एक्सपीरियंस के साथ और उस पूरा देहरादून का जो ट्रिप था, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड मेरे लिए। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में कि इतना एक एनलाइटनमेंट जैसे कहते हैं, वैसा एक स्टेप था, एक न्यू डोर था मेरे लिए, मेरे एक जिंदगी में, कि अब मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव स्टेप्ड इनटू द राइट पाथ। जब वापस आई, मुझे क्लैरिटी मिली कि अब मुझे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में मुझे पार्ट लेना है और मुझे देखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या और है मेरे लिए। तो वैसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई मेडिटेशन में और वैसे ही मेरी मुलाकात हुई सर से। वाओ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। आई मीन आपकी जर्नी की शुरुआत में ही आपकी सर के साथ मुलाकात से ही आपकी मेडिटेशन की जर्नी शुरू हुई। दैट्स ब्यूटीफुल। तो मैं यही जानना चाहूँगी, वंस यू स्टार्टेड मेडिटेटिंग, हर किसी की लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, इतने स्ट्रगल्स, चैलेंजेस हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। तो आफ्टर गेटिंग इनटू मेडिटेशन, हाउ डू यू थिंक कि मेडिटेशन ने आपको इन चैलेंजेस को फेस करने में कैसे हेल्प की, और इसमें पत्री जी का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा? हम बिल्कुल सर के साथ ट्रैवल करते थे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी। तो दिल्ली के पास लुधियाना में बहुत प्रोग्राम्स होते थे, देहरादून में होते थे, ऋषिकेश में होता था और फिर बैंगलोर में भी होता था प्रोग्राम। तो इन सारे जगहों में ऐसे स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स होते थे 3 to 5 डेज के लिए, और हम हमेशा सर के साथ ही रहते थे, वॉलंटियर करते थे, बैक स्टेज हम हेल्प करते थे, खाते थे और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे, हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते थे। तो बहुत सिंपल था हमारे लिए कि हम सीधा उनके पास जाके पूछ लेते थे कि अब क्या करना है। तो मेरे ज़िंदगी में ऐसे बहुत चैलेंजेस थे। मैंने सर से पूछा उसके बारे में कि जब मैंने पहली बार जॉब किया 2 साल गुड़गांव में, 2 साल मैंने काम किया और वो म्यूज़िक रिलेटेड नहीं था, वो HR मैनेजमेंट कंपनी था। और वो 2 साल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं लैपटॉप के सामने बैठ के क्या कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा अंदर से कि आई थिंक ये मेरा फ्यूचर नहीं है पक्का। मुझे पता नहीं है कि मेरा क्या फ्यूचर है, बट ये ज़रूर है कि ये नहीं है मेरा फ्यूचर। तो उसके बाद मैंने सर से पूछा, तो सर ने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग, आप संगीत सिखाओ। अब ये मेरे मन में कभी आया ही नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हम सब संगीत सीख रहे हैं और हमें सीखना ही चाहिए, मुझे इस मुकाम में पे नहीं होना चाहिए कि मैं अभी लोगों को सिखाऊं। इतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था। तो
वो एक कॉन्फिडेंस मिला मुझे कि अब मैं ये कर सकती हूँ। तो उसके बाद मेरा पूरा एक शिफ्ट हो गया करियर में, एक मुझे आंसर मिल गया कि मेरा करियर, मुझे कनेक्शन होता है म्यूजिक के साथ। तो तभी मेरा एक पहला जॉब मैंने म्यूजिक टीचर के तरह किया मैंने दिल्ली में, और तब से अभी तक मैं अब चेन्नई शिफ्ट हो गई हूँ और मैंने अभी मास्टर्स इन कर्नाटिक म्यूजिक कंप्लीट किया है मद्रास यूनिवर्सिटी से। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इस पाथ में हूँ, क्योंकि कभी भी मेरे में इतनी भी वो जो सेल्फ एस्टीम होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एवरीथिंग सब कुछ जीरो था। बट एक वो पुश मिलने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अब मुझे ये करना है। तो ऐसे ही ये एक ही एग्जाम्पल था। हर मोड़ पर जब भी मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, सीधा मैं सर से पूछती थी कि अब क्या करना है, तो मुझे सोल्यूशन मिल जाता था। आई थिंक यू आर वेरी लकी कि इतने पास रहकर पत्री सर के यू कुड गेट ऑल द आंसर्स, क्योंकि आज युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग डिसीजन होता है वो करियर को लेके ही होता है कि क्या करना है, पैशन फॉलो करना है, नहीं करना है। तो आई थिंक यू यूज़ द राइट वर्ड, खुशनसीबी है आपकी कि आपको वो डायरेक्ट गाइडेंस पत्री सर से मिली। तो इसी तरह से आज के जो युवा हैं, मेडिटेटर्स हों, नॉन मेडिटेटर्स हों, सबको अपने लाइफ पर्पस जानने की भी इच्छा रहती है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कि मैं कौन हूँ, मैं धरती पे क्यों हूँ, और मेरा लाइफ का, मेरी सोल का पर्पस क्या है। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपको आपकी लाइफ का सोल पर्पस कैसे मिला। जब इतने साल हमने सर के साथ गुजारा है, मतलब एक एक इवेंट में हम जाते थे, कभी सर ने ये नहीं बोला कि आपका सोल पर्पस ये है, आपको ये करना है, या आपकी ये ड्यूटी है। कभी ऐसा मुझे बोला नहीं। पर इन 7-8 सालों में जब भी हम ट्रैवल करते थे और जब भी मुझे स्टेज में बुलाया जाता था गाने के लिए, मुझे धीरे 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 इतने सालों बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरा पर्पस ही ये है, यही मेरा प्लान है, सोल प्लान है, और यही मेरी पर्पस है लाइफ का। तो मुझे क्लियरली मुझे अब ये समझ में आ गया है कि मुझे मेडिटेशन स्प्रेड करना है संगीत के साथ। ये जो चीज़ें हैं, संगीत मैं पहले से सीखते आ रही हूँ और इसका जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे ध्यान से मिला है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी से मुझे अपना लाइफ पर्पस मिला है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस साक्ष्या। मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपने जैसे बताया आपने पत्री सर के साथ इतना ट्रैवल किया है, आप उनके साथ बैठ के खाते थे, बातें करते थे, लॉट ऑफ इंटरेक्शंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछने का आपको मौका मिला होगा कितना। और आई थिंक यू वेरी लकी, क्योंकि पत्री सर की प्रेजेंस में ही रहने से ही, बिना कुछ पूछे ही, उनके साथ ट्रैवल करने से ही, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करने से ही कितने लाइफ लेसन्स ऐसे हैं जो हमें मिल जाते हैं। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, ऐसे कोई 3 लाइफ लेसन्स जो आपको पत्री सर की लाइफ को देखकर मिले हों और जो आपके साथ दे हैव स्टक विद यू, तो कौन से 3 लेसन्स होंगे? सर जब अपना काम करते हैं वो हम सबको यही बोल रहे हैं कि डू योर ड्यूटी, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अपनी ड्यूटी को एंजॉय करो, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़, हम जो भी कर रहे हो ज़िंदगी में, बस एक और चीज़ ऐड करो, वो है ध्यान। यही 3 चीज़ें मैं बोलूँगी कि हमने लर्न किया है और इंस्पायर हुए हैं सर से। ब्यूटिफुल। फाइनली आई नो कि आप बहुत ही एक अमेजिंग म्यूज़िक कंपोज़र हैं एंड सिंगर भी हैं। सो इफ़ यू हैड टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर पत्री सर और पीएमसी, तो वो कौन सा संगीत होगा? और वी वुड लाइक टू हियर वी लाइक टू हियर यू सिंगिंग इफ यू कैन। आई थिंक
one and only song which is there in my mind right now is the Dhyani anthem, because शुरू में जब ये song create हुआ था, sir was actually flowing through the lyrics of this song. So I'll be singing 2 lines, 2 line गाऊंगी. सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए. ब्यूटिफुल. अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और देखते हैं अक्षा कितनी रैपिड है और उसमें कितनी है फायर. सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड. अक्षा, यू रेडी? Yes, I'm ready. ओके, क्विकली, 1 word for Patri sir. Energy. 1 word for meditation. Peace. 1 advice of Patri sir that will always stay with you. Stay happy. Fill in the blanks, okay? म्यूजिक मेरे लिए ब्लैंक है. Life. अगर पत्री सर की लाइफ पे कोई मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? ध्यान. ओके. आपकी 3 फेवरेट स्पिरिचुअल बुक्स? Power of Now, Bringers of the Dawn और Conversations with God. अमेजिंग. सो इन द एंड अक्षया, मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि इतने सारे जो यूथ हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो इफ़ यू हैड टू गिव देम 1 एडवाइस और मैसेज, कोई भी संदेश जो आप उनको देना चाहें आज के यूथ को, तो वो मैसेज क्या होगा? मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, बी योर सेल्फ. मैसेज फॉर द यूथ. और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरा जो यूथ है अभी इस वक्त, सभी को ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ और बनना है. और मैं यही बोलूँगी कि अगर हम ध्यान को अपनाएं, अगर हम मेडिटेशन को अपनाएं, हम ये जान पाएंगे कि हम कौन हैं, हु आर यू, ये हम जान पाएंगे और हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ को रीच कर सकते हैं. तो बी योर सेल्फ. Amazing. Akshay, thank you so much for sharing your inspiring story with us and also for sharing your beautiful voice with us. And आपने जैसे बताया कि आपका जो लाइफ पर्पस है कि संगीत के थ्रू ध्यान को फैलाना, आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इंस्पायरिंग है. एंड थैंक यू आप अपनी इतनी प्यारी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए. Thank you, Megha. Thank you, PMC Hindi, for giving me this opportunity. Thank you. आप सबका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम आपसे फिर मिलेंगे यूथ अड्डा के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद PMC हिंदी.